हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर बहुपद और उसके लेक्चर नंबर 8 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंडन और उसके लिए हमारे पास में अलग अलग मेथड रहने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहला जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो है उभयनिष्ठ निकालकर। उभयनिष्ठ यानी कि कोई चीज कॉमन हो जाती है वो सब निकाल के उससे हम करेंगे। अब इसको कैसे करना है और क्या रहेगा, तो चलिए वो देखते हैं, हम कुछ उदाहरण के साथ में समझेंगे और गुणनखंडन करने का मतलब क्या होता है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास में एक उदाहरण दिया हुआ है, जरा यहाँ पे गौर से देखो। दिए हुए बहुपदों का गुणनखंडन करें। ठीक है भाई, बहुपद हमें यहाँ पे दिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2x है, दूसरा जो है 6y क्यूब प्लस 9y स्क्वायर है, ये हो जाते हैं। अब इनका गुणनखंडन करना है तो इन सारी बातों को अपन एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे आओ, जैसे सबसे पहला वाला जो पार्ट है अपने पास में उसको जरा देखो। वो आपके पास में लिखा है x की घात 2 प्लस 2x। ठीक है, अब इसका गुणनखंडन करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पर हमारे पास में x की घात 2 है तो x की घात 2 को आप क्या करिए फैक्टर्स के अंदर लिख दीजिए। उसके जो जो फैक्टर्स होने वाले हैं, उसके जो जो गुणनखंड होने वाले हैं उनके रूप में लिखिए। कैसे लिखना रहेगा, देखो ऐसे, x की घात 2 का मतलब ये हो जाता है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x गुणा x, ये लिख सकते हैं। फिर ये मैंने x की घात 2 को लिख दिया, फिर है प्लस तो मैंने प्लस की जगह प्लस लिखा और 2x लिखा हुआ है। तो जरा ऐसे देखो, क्या 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा x, ये चीज अपन लिख सकते हैं। कहने का मतलब आप क्या करो, जो भी आपके पास लिखा है ना उनको पूरा खोल के लिख दो। ठीक है, उसके जो फैक्टर्स हो रहे हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में लिख दो, उसके जो गुणनखंड है उन्हें गुणनफल के रूप में लिख दो। ये चीज मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। तो x की घात 2 को मैंने खोल के लिखा तो क्या x गुणा x, और 2x को मैंने खोल के लिखा तो क्या 2 गुणा x, ये चीज होती है। अब जरा यहाँ पे इन दोनों में आप एक चीज गौर से देखो कि इन दोनों पद में, इसमें और इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है क्या, वो देखो। आप बोलोगे कि यहाँ पे हमें जो है एक, दोनों में हमें एक एक x जो है कॉमन दिख रहा है, ये चीज आपको दिख रही है, दोनों ही पदों में हमें एक एक x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब दोनों पदों में हमें एक एक x कॉमन दिख रहा है ना तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब ये बाहर निकालने का मतलब क्या होता है, देखो जरा कैसे पता लगेगा। मैंने बोला मैंने दोनों में से ये जो x कॉमन दिख रहा है इसको बाहर निकाल लिया, तो देखो ऐसे होगा। जब इस वाले पद में से इस वाले x को बाहर निकाल लिया तो देखो ना सिर्फ क्या बचेगा, एक x ही तो बचेगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर से देखो बच्चों कि 2x लिखे हुए थे गुणा में, एक बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक ही तो बचेगा। फिर ये आ जाएगा मेरे पास में क्या, प्लस का साइन। अब यहाँ देखो 2 गुणा x लिख रखा है तो यहाँ पे भी मेरे पास में जो एक x है ये बाहर जा चुका है, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, प्लस का 2। तो ये चीज हमारे पास में आ जाती है। तो फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x गुणा x प्लस 2। तो ये वाला जो बहुपद है हमारे पास में x की घात 2 प्लस 2x को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, x गुणा x प्लस 2। तो जब हम किसी भी बहुपद को इस तरह से गुणा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारे पास में क्या कहलाता है, गुणनखंडन कहलाता है। यानी कि हमने इस बहुपद को उसके जो गुणनखंड है, उसके जो फैक्टर्स हैं उनके गुणनफल के रूप में लिख लिया है। ये चीज हमारे पास में होती है बहुपदों का गुणनखंडन। और आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी आए उसके लिए मैं आपके सामने और उदाहरण है उनको जरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहली वाली विधि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास में क्या, उभयनिष्ठ निकालकर, कॉमन निकालकर। तो जैसे यहाँ पे आप देखो हम लिखेंगे 6y की घात 3 प्लस 9y की घात 2, ये हमारे पास में हो जाता है। हमें क्या करना है, इस बहुपद का गुणनखंडन करना है। आप तो क्या करिए, इस पद को 6y की घात 3 को पूरा खोल के लिखिए, 9y की घात 2 इसको भी पूरा खोल के लिखिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो अब जरा देखो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जरा गौर फरमाना, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, बिल्कुल सही बात है, 6 को लिख दिया 2 गुणा 3। आगे क्या है, y की घात 3, इसका मतलब ये है कि y को मेरे को कितनी बार गुणा करना रहेगा, बोलो बच्चों, 3 बार। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 3 बार y की घात, y को गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये तो मैंने क्या करा है, 6y की घात 3 को पूरा खोल के लिखा है, ये बात हो जाती है। फिर है बीच में क्या, प्लस का साइन, तो मैंने प्लस का लगा दिया। अब जरा 9y की घात 2 को इसको पूरा खोल के लिखो। ठीक है, तो आप 9 को ऐसे लिख सकते हो क्या, जरा बताओ, 3 गुणा 3। ठीक है, और y की घात 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 बार गुणा करना है तो y गुणा y, ये चीज मेरे पास में हो जाती है। इस बात को आई होप, मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है, पूरा इनको खोल के लिख देना है। ठीक है भाई, हमने खोल के लिख दिया।
फिर आप क्या करिए, हम विधि पढ़ रहे हैं उभयनिष्ठ निकालकर, यानी कि कॉमन निकालकर इन दोनों पदों में आपको जो जो कॉमन दिख रहा है उसे आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको इन दोनों पदों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है आप यहां देखो। एक तो ये दिख रहा है कि भाई दोनों में हमें एक एक 3 कॉमन दिख रहा है ना, इसको बाहर निकाल लो। ठीक है, साथ ही साथ आपको 2y कॉमन दिख रहे हैं, जरा गौर से देखो, यहाँ पे भी 2y है और यहाँ पे भी 2y है, इनको बाहर निकाल लो तो हमारे पास में आ जाएगा क्या, गुणा y। देखो फिर से देखो, मैंने यहाँ पे 3 दोनों में दिख रहा था 1 3 है ना, तो इन दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया। फिर 2y दिख रहे थे कॉमन, दोनों के पदों के अंदर मुझे 2y कॉमन दिख रहे थे तो मैंने दोनों को बाहर निकाल लिया। ऑब्वियसली सब कुछ गुणा के रूप में है तो वैसे ही अपन लिखेंगे। ठीक है, अब इस वाले पद में जरा गौर से देखो कि भाई 3y और y बाहर जा चुका है, तो अब क्या बचा, ये तीनों तो चले गए, तो 2 गुणा y जो है हमारे पास में बचा है तो वो मैंने लिख दिया। फिर बीच में है प्लस का साइन। इस वाले पद में देखो कि भाई 3y और y ये सब बाहर जा चुके हैं, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, प्लस का 3। ये चीज अपने पास में आ जाती है। तो देखो हमने क्या करा, 3y गुणा y को हमने कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ को बाहर निकाल लिया, तो अंदर ये अपने पास में बचा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो मैं इसको फाइनली लिख सकता हूँ, 3y को y से गुणा किया तो y की घात 2, और यहाँ पे है हमारे पास में क्या, 2y प्लस 3। यहाँ पे y की घात 2 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अपने पास में होने वाला है। ठीक है, अब इस वाले बहुपद को मैंने इस तरह से लिख लिया है, गुणा के रूप में लिख लिया। क्या देखो, 3 गुणा y गुणा 2y प्लस 3, तो हमारे पास में इसके जो है हमने गुणनफल के रूप में लिख लिया है, प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया है, तो यही हमारे पास में क्या कहलाता है, गुणनखंडन कहलाता है। जो इसके गुणनखंड होने वाले हैं उनके गुणनफल के रूप में लिख लेना, वही बहुपदों का गुणनखंडन है। इन शॉर्ट हम बोले तो इसको हमने प्रोडक्ट के रूप में लिख लेना है, गुणनफल के रूप में लिख लेना, ये हमारे पास में गुणनखंडन है। ठीक है, ये चीज अपने पास में इसका गुणनखंडन हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा, अगर आपके मन में आता है कि भाई ये और ये इक्वल है, इसका मतलब तो यही कहना चाह रहे हो। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है हमारे पास में 6y की घात 3 प्लस 9y की घात 2 को मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका एक प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ मैं छोटा सा आपको, कि भाई ये जो है अपने पास में बिल्कुल इसके बराबर है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि भाई इसका सबूत क्या होने वाला है, कि अपन ने यहाँ पे सही किया है, अपन चेक भी कर सकते हैं। ये वाले को अगर मैं इसके बराबर लिया हूँ तब तो आप मेरी बात मान जाओगे ना। तो चलो मैं इसको लेता हूँ, 3y की घात 2 गुणा 2y प्लस 3, ये हो जाता है। आप यहाँ पे क्या करिए, हमारे पास में इसको 3y की घात 2 को एक बार इससे गुणा करोगे, तो चलो करते हैं। 3 को 2 से गुणा करा तो 6, और y की घात 2, और यहाँ पे क्या है y की घात 1, तो दोनों जुड़ जाएंगी, 2 और 1 हो जाएगा हमारे पास में 3। फिर 3y की घात 2 को प्लस के 3 से गुणा करना है, तो हमारे पास में आ जाएगा 3 को 3 से गुणा करा तो 9, और y की घात 2 है ही हमारे पास में। तो देखो मैं इसको भी इसके बराबर लिया है, यानी कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर अपन लेके आए थे। तो मैंने आपके सामने ये भी साबित करके दिखा दिया कि अपन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही गुणनखंडन कर रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक की। तो ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था, और बाकी अपने कोई खास काम का नहीं होता। हाँ, वैसे आप भी अपना कभी आंसर चेक करना चाहते हो कि आपने सही करा है नहीं करा, तो ये चीज़ आप अपने रफ वर्क में कर सकते हो। जैसे आप चेक कर सकते हो कि भाई ये अपन ने सही गुणा करा है नहीं करा, तो एक बार चेक करके देख लो। x को x से गुणा करा तो x की घात 2, और x को 2 से गुणा करा तो आ जाएगा हमारे पास में क्या, 2x। देखो, तो यही चीज हमारे पास में रहती है। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। तो और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास में और उदाहरण है, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो। दिए हुए बहुपदों का गुणनखंडन करें, तो चलिए करते हैं। तीसरा वाला जो हिस्सा है हमारे पास में वो है 15x की घात 4 माइनस 6x की घात 2। इस बहुपद का गुणनखंडन करना है। सिंपल, आपको तो क्या करना है, पहले पूरा खोल के लिखो, फिर उसमें से अपन क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखो भाई 15 को अपन क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपके दिमाग में डायरेक्ट आ रहा हो कि भाई 15 को अपन 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, तब तो ठीक है। और जब दिमाग में अगर ये चीज डायरेक्ट नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, 15 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 15 में जो है 3 का भाग लगाया तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और फिर से 5 का भाग लगाया तो आ जाएगा 1। यानी कि 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा देखना, 3 गुणा 5। और ये चीज़ अपन को पता है, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, पर फिर भी मैंने आपको एक मेथड बता दिया। तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5।
आगे देखो x की घात 4 है, मतलब कि x को कितनी बार गुणा करा हमने, 4 बार पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x गुणा x गुणा x गुणा x। ये चीज देखो मैंने x को 4 बार गुणा कर दिया। फिर है हमारे पास में आगे देखो क्या लिखा हुआ है, -6 x की घात 2। तो ये मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3। ये तो पता ही है ना, बचपन से हम पहाड़े पढ़ते आ रहे हैं, 2 या 6 होता है, 2 गुणा 3। और x की घात 2 क्या होता है हमारे पास में, x गुणा x। इन दोनों पदों को मैंने पूरा खोल के यहाँ पे लिख लिया आपके सामने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनमें जो चीज हमें कॉमन दिख रही है ना वो बाहर निकाल लो। कॉमन देखो हमारे पास में क्या दिख रहा है, जरा आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों पदों में एक तो हमें 3 दिख रहा है, ठीक है, तो इस 3 को बाहर निकाल लिया। साथ ही साथ हमें दोनों पदों में 2x कॉमन दिख रहे हैं, ये दोनों x और ये दोनों x, तो इन दोनों को भी बाहर निकाल लो, गुणा x गुणा x। अब इस वाले पद में 3x और x बाहर चले गए, तो बचा क्या हमारे पास में, 5 गुणा x गुणा x, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख ली। फिर है हमारे पास में क्या, माइनस का साइन, वो मैंने ऐसा कैसा लगा लिया। अब इस वाले पद में देखो, इस वाले पद में आपके सामने 3x और x ये तो बाहर चले गए, तो अंदर क्या बचा, सिंपल 2। तो मैंने ये चीज यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, 3 को गुणा करा x से और x को गुणा x से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3x की घात 2। 5 को x से गुणा करा और फिर से x से गुणा करा, तो आ जाएगा 5x की घात 2 और माइनस का 2। तो ये जो है हमारे पास में किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास में इक्वल है 15x की घात 4 माइनस 6x की घात 2 के। यानी कि इसको जो है मैंने गुणन खंडन करके इसके रूप में लिख दिया है। कहने का मतलब मैंने यहाँ पे गुणनफल के रूप में लिख लिया, देखो ना, 3 गुणा x गुणा 5x की घात 2 माइनस 2। तो ये चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब किसी के दिमाग में आए कि ठीक है, यहाँ तो आपने सब कुछ गुणा करके लिख दिया, लेकिन यहाँ तो अभी भी माइनस और ये सब करके लिख रखा है, इसका क्या। तो यहाँ पे एक बात समझिए आप, इसको अब हम और इसमें से अब हम और कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको बस इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब और कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, इसका मतलब क्या, देखो इसमें से अगर मैं कुछ कॉमन निकाल पाता तभी तो मैं इसका गुणनखंडन करूंगा ना। देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 5 गुणा x माइनस 2। इन दोनों पदों में से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या, आप तो ये बता दो मेरे को, ठीक है। अगर कुछ कॉमन निकाल लेंगे तब तो हम इसका भी गुणनखंडन कर देंगे, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ 5 है, यहाँ x है, यहाँ x है, और यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो दोनों पदों के अंदर हो। तो जब इसको में है ही नहीं तो हम कॉमन क्या निकालें। अब जब कॉमन ही निकाल सकते तो इसको तो बस ऐसे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर अपने पास में देखो इतना कुछ कॉमन निकालने का था, वो हमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे नहीं निकल पाता। यही चीज अपने पास में जो पीछे वाले उदाहरण थे उनके साथ भी थी। जैसे यहाँ देखो 2y + 3, इन दोनों पदों में से अब कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, तो हम बस इसको भी यहीं छोड़ देंगे और क्या करेंगे। सेम यहाँ पे भी चीज थी, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन नहीं निकल सकता था, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। आई होप आपको ये बात अभी तक की समझ में आई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने पास में। आगे हमारे पास में इसका जो उदाहरण 4 है उसको देखते हैं कैसे करना है। तो उदाहरण 4 जो है हमारे पास में वो लिखा है x y की घात 3 प्लस x की घात 3 y। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मैंने जो आपको मेथड सिखाया आप तो बस वो फॉलो करिए। हमारे पास में जो बहुपद है उससे क्या करेंगे, उसके जो पद होने वाले हैं उसको पूरा खोल के लिखिए, बस इतना करो और फिर कॉमन निकाल लो। तो x y की घात 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x y की घात 3 का मतलब क्या हो जाता है हमारे पास में, y को 3 बार गुणा करना रहेगा, ऑब्वियसली यही मतलब होता है। तो मैंने x y की घात 3 को पूरा ओपन करके लिख लिया, पूरा खोल के लिख लिया। फिर ये बीच में मेरे पास में क्या लिखा, प्लस, इसको ऐसा कैसे लिखा। अब x की घात 3 y, इसको पूरा खोल के लिखो, तो हमारे पास में देखो क्या हो जाएगा, x की घात 3, इसका मतलब ये कि मैं इसको 3 बार गुणा करके लिखूंगा, तो ये मैंने आपके सामने लिख लिया। और आगे क्या है y, तो ये हो जाएगा गुणा y। तो मैंने दोनों पदों को पूरा खोल के लिख लिया। अब इनमें जो कॉमन है उभय निष्ठ उसको बाहर निकालो। तो बाहर निकाला, अब आप सीखते ही जान ही गए हो कैसे निकालना रहता है। देखिए क्या क्या कॉमन है, तो हमें देखो दोनों में एक एक x कॉमन दिख रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हमें ये और ये दोनों में एक एक y भी कॉमन दिख रहा है, तो वो बाहर निकाल लो। तो ये एक x बाहर निकाला, देखो ये दोनों x बाहर निकाल दिए, और ये जो y है इसको भी हमने बाहर निकाल लिया।
अब इस वाले पद में देखो x और y तो बाहर जा चुके हैं, तो अंदर क्या बचा हमारे पास में, y गुणा y, ये लिखा, बीच में है प्लस का साइन, वो लिखा। यहां पर देखो इस वाले पद में अपने पास में x और y तो बाहर जा चुके हैं, ठीक है, तो अंदर क्या बचा, x गुणा x, तो ये मेरे पास में आ जाएगा x गुणा x। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई, यहाँ पे इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये चीज अपने पास में रहती है। आगे y को y से गुणा करा तो y की घात 2 प्लस x की घात 2, ये चीज अपने पास में हो जाती है। यानी कि जो फाइनल आंसर है मेरे पास में वो ये हो जाता है कि x y की घात 3 प्लस x की घात 3y, इस बहुपद को मैंने गुणन खंडन करके इस रूप में लिख दिया है। यानी कि गुणनफल के रूप में लिख देना, प्रोडक्ट के रूप में लिख देना, गुणा के रूप में लिख देना, ये हमारे पास में क्या होता है, गुणन खंडन होता है। ठीक है, वो मैंने आपके सामने करके दिखाया। देखो ना, x गुणा y गुणा पूरा y की घात 2 प्लस x की घात 2, ये अपने पास में होता है। इसका अपन और नहीं कर पाएंगे, आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था इनमें अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, इनमें भी अब हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो जब दिख ही नहीं रहा तो बस वो वहीं खत्म हो जाता है। जितना दिख रहा था वो हमने बाहर निकाल लिया और गुणा के रूप में लिख लिया, यही हमारे पास में गुणनखंडन होता है। ठीक है, और उदाहरण से हम प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो, अभी तक तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास में दो दो पद वाले जो बहुपद होते हैं वो आए थे, यहाँ पे भी 2 पद थे, यहाँ पे भी 2 पद थे, और सिंपल सिंपल उदाहरण होते हैं जिनको हम आसानी से कर लेते हैं। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में क्या लिखा है, प्रश्न तो वही है, दिए हुए बहुपदों का गुणन खंडन करें, यानी कि उन्हें गुणनफल के रूप में लिख लेना है। ठीक है, तो अपने पास में जो 5वां उदाहरण है उसको जरा गौर से अपन देखते हैं। तो वो है हमारे पास में क्या, x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x प्लस 3। अब ये हमारे पास में 4 पदों वाला बहुपद हो जाएगा, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो जरा देखो कैसे करना है। अभी तक जो आपने सीखा वो क्या सीखा था कि हमारे पास में जितने भी पद होते हैं ना उनको खोल के लिख लेते हैं और फिर उनमें कुछ कॉमन निकालते हैं। इतनी बात तो समझ में आई ना आपको, तो इतना फॉलो करो, आगे के आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि भाई x की घात 3 को हम पूरा अगर खोल के लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं x गुणा x। ठीक है, फिर हमारे पास में है प्लस, तो ठीक है भाई प्लस लगा लिया, x की घात 2, तो x की घात 2 का मतलब है x को 2 बार गुणा करके लिखना, यही होता है। प्लस 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x, और यहाँ पे प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3, और ज्यादा अगर आपका मन हो रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 को ही लिख लो, 3 गुणा 1, बात तो बराबर ही है ना, 3 को 1 से गुणा करोगे तो भी 3 ही आना है, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो 3 लिखो या 3 गुणा 1 लिखो, बात बराबर है। चलो अपन ने अभी लिख दिया। तो सबसे पहले अपन यही तो कर रहे थे कि पूरा खोल के लिखो सारे पदों को, तो वो हमने कर लिया। फिर हमने दूसरा क्या देखा था, कॉमन देखो सब में क्या कॉमन दिख रहा है। आप अगर गौर से देखोगे कि भाई इस पद में हमें x दिख रहे हैं, इस पद में भी हमें x दिख तो रहे हैं, इस पद में भी हमें x दिख तो रहे हैं, इसका मतलब ये कि इन तीनों पदों में x दिख रहा है, चौथे पद में भी दिख जाए तो चारों पदों में से x कॉमन ले लेंगे, ये अपन सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही चौथे पद को हमने देखा तो चौथे पद में आपको कहीं x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, यहाँ तो सिर्फ 3 गुणा 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि x जो है इन 3 पदों में तो है लेकिन इस वाले पद में नहीं है, यानी कि x जो है चारों पदों में नहीं है। तो जो चीज चारों पदों में कॉमन नहीं है उसे आप बाहर निकाल पाओगे क्या, नहीं। इन तीनों में से निकाल दोगे, इसमें x है ही नहीं तो निकालोगे कहां से, ये बताओ मेरे को, समझ पा रहे हो इस बात को। तो यानी कि x जो है इन चारों पदों में से मैं कॉमन नहीं ले सकता, ये बात तो हटी। दूसरी देखो, आप देखोगे यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। इसका मतलब ये कि चारों में से हम 3 भी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो चारों में है ही नहीं, तो निकालोगे कहां से। अब आप सोचोगे फिर ऐसे तो फिर ये सॉल्व कैसे होगा, इसका गुणन खंडन हम कैसे करेंगे जब कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा चारों में, तो इसको कैसे सॉल्व करें बताओ। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर आपको कोई चीज, कहते हैं ना जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो जब चारों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो मैंने बोला था कि शुरू में चारों में कॉमन देखो, 2 में भी तो कॉमन देख सकते हो ना, कि इन 2 में आपको कुछ कॉमन दिख जाए, इन 2 में आपको कुछ कॉमन दिख जाए, फिर अपन आगे बढ़ के देखे तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। अपन को तो क्या करना है, गुणन खंडन करना है ना, तो चलो देखते हैं। तो मेरा दिमाग ये बोला कि भाई चारों में से तो कुछ नहीं निकलने वाला, तो क्यों ना हम इन 2 में से और इन 2 में से कॉमन निकालते हैं, फिर आगे के आगे देखते हैं। तो चलो करके देखते हैं।
मैं पहले इन दोनों पदों में से कॉमन निकाल रहा हूं, तो आप देखोगे इन दोनों के अंदर दो दो एक्स जो है हमारे पास में कॉमन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन दोनों में से 2x बाहर निकाल लूंगा। इस वाले पद में से 2x चले गए तो क्या बचा हमारे पास में, 1x बचेगा, तो वो मैंने लिख दिया। बीच में हमारे पास में प्लस का साइन। अब यहां पे देखना, इस वाले पद में 2x बाहर निकालने थे, वो निकाल लिए। अब क्या बचा, आप बोलो सर दोनों x अगर चले गए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं दिख रहा यहाँ। तो समझना इस बात को, यहाँ पे जरा देखो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये अपने पास में लिखा हुआ था, है ना। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, गुणा में 1 लगा दो। और हमें ये चीज पता है कि भाई x को x से गुणा करूंगा और फिर 1 से गुणा करूंगा तो ले दे के तो वही रहना है, बदलने वाला कुछ नहीं है। बस ये क्या हो जाता है, हमारे देखने का तरीका अच्छा हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा जो कंफ्यूजन आ रहा था ना कि जब दोनों x अगर चले गए तो यहाँ तो क्या बचेगा, फिर खाली छोड़ेंगे क्या। तो यहाँ पे जब दोनों x चले जाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, 1 बचेगा। वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। तो इन दोनों पदों में से मैंने 2x बाहर निकाल लिया, वो बाहर आ गए। इसमें से ये दोनों x चले गए थे तो क्या बचा था, 1x बचा था। बीच में प्लस का प्लस लगा दिया। यहाँ पर दोनों x चले गए थे बाहर तो क्या बचा, सिंपल 1, वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लगा दिया, ठीक है। तो ये चीज आपके सामने हो जाती है। तो ये तो मैंने क्या करा, इन दोनों पदों का गुणनखंड करा है अभी तो, है ना। इन दोनों पदों में से मैंने, है ना, कॉमन निकाला है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं वो अपन निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इन दोनों पदों में अगर देखूं तो 3 दिख रहा है और यहाँ पे भी मुझे 3 दिख रहा है, ठीक है। बीच में प्लस का साइन था वो मैंने लगा लिया। दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 3, तो 3 को यहाँ पे लिखो। अब जरा यहाँ देखना, अब जरा यहाँ देखो, इसमें से 3 चला गया तो क्या बचेगा हमारे पास में, x। बीच में है प्लस का साइन, वो मैंने लगा लिया। और 3 गुणा 1 मैंने 1 यहाँ पे लिखा था, 3 जो है बाहर जा चुका है तो अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1। ये चीज अपने पास में रहती है। इसलिए मैंने शुरू में ही मैंने माना कि भाई 3 को हम सिंपल 3 लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने चीज पहले ही यहाँ पे लिख दी 3 गुणा 1, ताकि 3 चला गया तो 1 तो बचेगा ना। अदरवाइज हम यहाँ पे कर लेते तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने पास में, ठीक है। अब जरा यहां देखो आप, तो ये तो अपन ने कर लिया कि भाई इन दोनों में कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में कॉमन निकाल लिया। अब क्या करें, अब जरा यहां गौर से अगर आपकी नजरें देख पा रही हो तो यहां आप देखिए कि ये वाला जो पद है अपने पास में x प्लस 1 और ये वाला जो आपको दिख रहा है x प्लस 1, आपको ऐसा नहीं लग रहा, इस वाले पद में यहां से लेके यहां तक, इस वाले पद में और इस वाले पद में, ये हमारे पास में 2 पद होगा, ठीक है। इन 2 पदों में आपको x प्लस 1 कॉमन नहीं दिख रहा दोनों जगह, है ना। ये वाला पद और ये वाला पद, इन दोनों पदों में आपको x प्लस 1 कॉमन दिख रहा होगा, दोनों में है। और जो चीज हमें दिखती है कॉमन उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को मैं बाहर निकाल लूंगा, तो चलो निकालते हैं। x प्लस 1 मैंने दोनों में से बाहर निकाल लिया, तो देखना अब क्या बचेगा, इस वाले पद में से यहां से लेके यहां तक जो है, इसमें से x प्लस 1 बाहर चला गया और अंदर क्या बचेगा, x गुणा x। ये मैंने लिख लिया ऐसा का ऐसा। फिर बीच में था प्लस का साइन। अब इस वाले पद में से देखो, ये जो पद है अपने पास में से, इसमें से x प्लस 1 चला गया तो क्या बचा, प्लस का 3। तो अगले स्टेप में आप लिखोगे x प्लस 1 गुणा में x की घात 2 प्लस का 3। यानी कि हमने a वाला जो बहुपद है x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x प्लस 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 गुणा x की घात 2 प्लस का 3। यानी कि मैंने इस बहुपद को गुणनफल के रूप में लिख लिया है क्या, प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया है क्या, बिल्कुल। यही तो अपने पास में होता है गुणनखंडन। कोई भी बहुपद दे दिया जाए उसे आप गुणनफल के रूप में लिख लो तो वो हमारे पास में क्या हो जाता है, गुणनखंडन हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट था यहाँ पे, पर एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जितने भी पद हैं उन सभी को खोल के लिखो, तो मैंने खोल के लिख लिया। हमें चारों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था तो हमने सोचा 2-2 में कॉमन देख लेते हैं। तो मैंने पहले 2 में कॉमन देखा तो x और x मेरे पास कॉमन दिख रहे थे, वो मैंने बाहर निकाल लिया। इस वाले पद में से x और x चले गए तो क्या बचा, सिंपल x।
ये मैंने रखा, बीच में प्लस का साइन वो लगा लिया, यहाँ पर दोनों x में से चले गए थे तो क्या बचा था 1, वो मैंने लिख लिया। फिर इन दोनों पदों में दोनों में 3 कॉमन था, वो मैंने बाहर निकाल लिया। इस वाले पद में से 3 चला गया तो क्या बचा x, बीच में है प्लस का साइन वो लगा लिया, और 3 गुणा 1 में को क्या लिख सकता हूं मैं, प्लस का 1, ये हो गया। फिर मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था कि x प्लस 1 जो है, यहाँ पे देखो ये और यहाँ पर दोनों में हमें कॉमन दिख रहा था, तो वो हमने क्या करा, बाहर निकाल लिया x प्लस 1। इस पूरे पद में से x प्लस 1 चला गया तो देखो x गुणा x ये आ जाएगा मेरे पास में, और इस वाले पद में से x प्लस 1 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा 3। फिर x प्लस 1 को ऐसा कैसा लिखा, ये आपस में क्या है, गुणा में हमारे पास में x की घात 2 प्लस का 3, ये चीज हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने ने यहाँ पे कर लिया। आई होप थोड़ी फीलिंग आई होगी आपको कि आखिर ये सब चल कैसे रहा है। तो इसको और हम इस कंसेप्ट को और कुछ एग्जांपल्स हैं उनकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब जैसे मैं आपके सामने एक और उदाहरण लाया हूं जो कि हमारे पास में है उदाहरण 6। क्या लिखा है, इसका गुणनखंडन करना है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, 2y की घात 3 प्लस 4y की घात 2 प्लस 5y प्लस 10, ये चीज अपने पास में है। हम क्या करेंगे, पूरे को खोल के लिख देंगे, सारे पदों को खोल खोल के लिख देंगे। तो चलो करते हैं, खोल के लिखना, खोल के मतलब इनके फैक्टर के रूप में लिख देना, इनके जो गुणनखंड होते हैं ना उसके रूप में लिख देना। तो मैं यहाँ पे देखूंगा 2 को 2 लिखा, y की घात 3 का मतलब हो जाता है y गुणा y, ये मैंने लिखा, इसको तो मैंने लिख लिया। फिर है मेरे पास में प्लस का साइन, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, जानते ही बचपन से 2 गुणा 2 4 होता है, और y की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, y गुणा y, ये चीज हमारे पास में हो गया। अब जरा यहाँ पे आप देखिए, प्लस का प्लस लगाया, 5y को हम क्या लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 गुणा y लिख सकते हैं और कुछ खास नहीं। प्लस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 को हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो ये चीज हो जाती है हमारे पास में 2 गुणा 5। अब चारों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, आप बोलोगे सर y और 2 यहाँ पे दिख रहा है और y दिख रहा है, 2 यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, ठीक है, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है और 2 यहाँ पर है। तो आप देखोगे 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन इस वाले में 2 नहीं है, तो यानी कि 2 जो है चारों में कॉमन नहीं है। अब जब चारों में है ही नहीं, उसको निकाल पाओगे क्या, बिल्कुल नहीं। अब y आप देखोगे, आप बोलोगे y इस पद में है, इस पद में है और इस पद में भी है, लेकिन इस वाले पद में नहीं है, तो y क्या चारों में कॉमन है क्या, नहीं, तो y भी हम चारों में से निकाल पाएंगे। तो चारों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो जब कुछ है ही नहीं तो निकालोगे क्या। तो ऐसे में हम क्या करेंगे भाई, जब चारों में नहीं निकल रहा तो 2 में निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे होता है। अब इन दोनों पदों में आप देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, तो इन दोनों में 2 हमें कॉमन दिख रहा है, उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है भाई। फिर यहाँ पर हमें क्या दिख रहे हैं, y दिख रहा है, यहाँ पे 2y हमें कॉमन दिख रहे हैं, देखो इसमें भी 2y हैं, इसमें भी 2y हैं, इनको भी बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा मेरे पास में क्या, y गुणा y। अब इस वाले पद में से 2y और y तो बाहर जा चुके, अंदर क्या बचा, प्लस, ये सिंपल y, ठीक है, प्लस का y हमारे पास में, फिर बीच में है प्लस, इस वाले पद में से 2y और y जा चुके हैं, तो हमारे पास में क्या बचा, सिंपल ये 2, ये चीज अपने पास में हो जाती है। आई इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो हमने इन दोनों पदों में से तो कुछ कॉमन निकाल लिया, अब इन दोनों में से निकालते हैं। बीच में प्लस का साइन है तो वो मैंने ऐसा कैसा लगाया। इन दोनों पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आप बोलोगे सर 5 यहाँ पे भी दिख रहा है और 5 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इस 5 को हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसका मतलब, ठीक है। तो इस वाले पद में से 5 जा चुका है, तो यहाँ पे सिंपल क्या बचा हमारे पास में, y, यहाँ पे बीच में है प्लस, ठीक है, 2 गुणा 5 लिखा हुआ है, तो इसमें से भी 5 बाहर जा चुका है, तो अंदर क्या बचा है हमारे पास में, सिंपल प्लस का 2। तो हमने क्या करा, इन दोनों पदों और इन दोनों पदों में कॉमन निकाल लिया। अब जरा आगे देखो, 2 को y से और y से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y की घात 2, आगे हमारे पास में y प्लस 2 लिखा हुआ ही है, प्लस यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y प्लस 2। अब क्या करें, तो अब जैसे आपने पिछली बार यहाँ पे देखा था कि भाई हमें दोनों में x प्लस 1 और यहाँ पे भी हमें x प्लस 1 कॉमन दिख रहा था, है ना, और फिर इसको हमने बाहर निकाल लिया था यहाँ पे कॉमन, है ना। तो उसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ तो कॉमन दिख ही रहा है। क्या दिख रहा है जरा गौर से देखो, आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा y प्लस 2 और इस वाले पद में दिख रहा होगा y प्लस 2। तो ये हमारे पास में 2 पद है, ये और ये 2 पद है हमारे पास में, और उन दोनों में हमें y प्लस 2 जो है कॉमन दिख रहा है।
तो इन दो पदों में जो y प्लस 2 कॉमन दिख रहा है तो उनको बाहर निकाल लें। तो यही चीज अपन करते हैं और क्या, सिंपल। तो दोनों में से मैंने y प्लस 2 बाहर निकाल लेना है, तो ये हो गया क्या, y प्लस 2। ठीक है, जब इस वाले पद में से y प्लस 2 चला गया तो सिंपल हमारे पास में क्या बचा, 2y की घात 2। तो मैंने ये लिख देना है 2y की घात 2। फिर इस वाले पद में से y प्लस 2 बाहर जा चुका है ना, ये रहा। तो क्या बचा, सिंपल प्लस का 5। ये चीज हमारे पास में हो जाती है। यानी कि हमने इस वाले बहुपद को गुणनफल के रूप में लिख दिया है क्या, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है क्या। तो यही हमारे पास में क्या होता है, गुणनखंडन कहलाता है, बहुपदों का गुणनखंडन। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमने इसके 6 उदाहरण देख लिए अभी तक के, और इन सभी में हम एक चीज कॉमन कर रहे हैं, वो क्या, हम जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपन मेथड ही वही पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक का समझ में आया होगा। तो चलिए फिर हमारे पास में थोड़े से और प्रैक्टिस है, थोड़े से और एग्जाम्पल्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए। अगला जो है 7वां उदाहरण मेरे पास में, वो कुछ ऐसा है y की घात 3 माइनस y की घात 2 प्लस 2y माइनस का 2। ये हमारे पास में लिखा है। हमें क्या करना है, इसका गुणनखंडन करना है। आप तो क्या करिए, सारे पदों को पूरा खोल के लिख लिए। तो चलिए करते हैं। हम y की घात 3 को क्या लिखेंगे, y गुणा y, फिर ये लिख लिया, माइनस y की घात 2 को क्या लिखेंगे, y गुणा y, ये हो जाएगा। फिर बीच में देखो प्लस 2y को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा y लिख सकते हैं। फिर है माइनस, और माइनस के बाद हमारे पास में सिंपल क्या लिखा है, 2। तो ठीक है भाई, 2 को मैंने 2 लिख लिया, इतनी सी बात होती है अपने पास में। 2 को ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 1, इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो क्या। तो ज्यादा से ज्यादा 2 गुणा 1, तो चलो 2 गुणा 1 लिख लेते हैं। अब वो चारों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, आप बोलोगे सर y यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो y चारों में कॉमन नहीं है। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो चारों में 2 भी कॉमन नहीं है। तो हम तो क्या करेंगे, चारों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। तो जब चारों में नहीं दिख रहा तो 2 में देख लो, एज सिंपल एज दैट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों पदों में कॉमन निकाल लेते हैं और इन दोनों का अलग कर लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 2y कॉमन दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको 2y जो है हमारे पास में कॉमन दिख रहे हैं। तो जैसे ही आपने ये दोनों में से निकाले 2y, तो ये हो जाएगा हमारे पास में। इस पद में से 2y जो है बाहर चलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, सिंपल y। ठीक है, बीच में हमारे पास में माइनस का साइन, वो ऐसा कैसा आ गया। अब इस वाले पद में से दोनों y बाहर चले गए, तो क्या बचेगा हमारे पास में। आप बोलो सर दोनों y चलेगा, तो यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। पकड़ो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज करके दिखाई थी, वो ये कि अगर हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो यहाँ पे 1 हो जाता है हमारे पास में, है ना। जब इस पद में से दोनों y बाहर चले गए तो क्या बचेगा, सिंपल 1 लिख सकते हैं ना। को y से गुणा करा तो y की घात 2, और y की घात 2 को 1 से गुणा करोगे तो y की घात 2 ही आना है। तो मैंने मैथमेटिक्स के हिसाब से भी गलत नहीं किया है और फॉलो भी हो गया। अदरवाइज अभी तो क्या हो रहा है, आप नए हो इसलिए दिखाना पड़ रहा है, नहीं तो बाद में तो जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ 1 होता है, तो हम पहले ही लिख देंगे। ठीक है, अपन को इतना अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब जरा यहाँ देखो, इन दोनों पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो ये निकाल लो। तो इस वाले पद में से 2 चला गया तो क्या बचेगा, सिंपल y। बीच में क्या है, माइनस का साइन। इस वाले में देखो 2 गुणा 1 है, तो 2 बाहर जा चुका है, तो सिंपल हमारे पास में क्या है, 1। ये चीज अपने पास में हो जाती है। अब हमने ये तो कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब y को y से गुणा करेंगे तो y की घात 2, फिर है हमारे पास में क्या, y माइनस 1। ठीक है, फिर है प्लस का 2, और यहाँ पे हमारे पास में क्या, y माइनस 1। ये चीज अपने पास में हो जाती है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों पदों के अंदर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। आप देखोगे कि ये जो पद है हमारे पास में और ये वाला जो पद है हमारे पास में, ठीक है, ये 2 पद हो गए। इन दोनों में आपको y माइनस 1 कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, वो बाहर निकाल लेंगे। तो चलो करते हैं हम। तो हमने क्या करा, दोनों में से y माइनस 1 को बाहर निकाल लिया। तो अब देखो क्या होगा, इस वाले पद में से y माइनस 1 चला गया तो क्या बचेगा, सिंपल y की घात 2, तो ये हो जाएगा। और इस वाले पद में से y माइनस 1 बाहर चला गया तो क्या बचा हमारे पास में, सिंपल प्लस का 2। ये जो है हमारे पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने इस वाले बहुपद को
का गुणनखंडन कर लिया है, गुणनफल के रूप में लिख लिया है ना, प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया, यही हमारे पास में गुणनखंडन हो जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस तरह से अपन करते रहते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में पद दिए हुए होते हैं उनको पूरा खोल के लिखते हैं, चारों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा होता तो हम दो दो में कॉमन निकालते हैं, फिर उन बचे हुए दो में कॉमन निकालते हैं और एट द एंड हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, एक और उदाहरण है हमारे पास में आठवां उदाहरण। देखो क्या कहता है, आठवां उदाहरण है 2m की घात 3 प्लस 6m माइनस m की घात 2 माइनस का 3। ये हमारे पास में बहुपद दिया हुआ है और इसका गुणनखंडन करना है। आई होप अब तो आप समझ गए होंगे। क्या करोगे भाई, सबसे पहले सारे पदों को पूरा खोल के लिख देना है। तो चलो करते हैं। हम लिखेंगे 2m की घात 3 का मतलब क्या हो जाता है, m को 3 बार गुणा करके लिख दो, ये मैंने लिख दिया। फिर है 6m, तो 6m को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3, तो यहाँ पे आप हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा m, ये चीज हो जाती है। फिर है माइनस, तो माइनस को माइनस लिखो, m की घात 2 का मतलब m गुणा m, ये लिख देना है। और फिर है माइनस 3 को ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 1 अपने पास में लिख सकते हो। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा उधर का दिख नहीं रहा होगा, तो चलिए मैं आपके यहाँ पे जगह करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, ये चीज हो गई। अब चारों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, आप बोलोगे m यहाँ पर है, m यहाँ पर है और m यहाँ पर है। इन 3 पदों में m है लेकिन उसमें नहीं है, तो चारों में कुछ कॉमन है नहीं। 3 आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, लेकिन चारों में नहीं। तो चारों में तो चलो छोड़ो, कुछ दिख ही नहीं रहा तो छोड़ो उस बात को, दिख जाता तो अलग बात है, लेकिन दिख ही नहीं रहा। अब हमें तो क्या करना है, 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है तो उसको पकड़ो। इन दोनों पदों में आपको देखो एक तो 2 दिख रहा है ना, तो इसको बाहर निकाल लो। और क्या दिख रहा है, एक m दिख रहा है दोनों में, इसको भी बाहर निकाल लिया अपन ने। ठीक है, अब इस वाले पद में आप देखो, इस वाले पद में 2m जो है वो बाहर निकल गया, m और m है तो क्या आ जाएगा, m गुणा m, और m गुणा m को हम क्या लिख सकते हैं, m की घात 2, तो मैं सीधा ही आपके सामने लिख देता हूँ m की घात 2। फिर बीच में क्या है, प्लस का साइन, वो लिखा। 2m बाहर जा चुके हैं तो अंदर क्या बचा, सिंपल 3, तो ये चीज हो गई। आई होप ये समझ में आई होगी बात आपको। फिर इन दोनों में हमें कुछ कॉमन निकालना है। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे सर यहाँ लिखा है m गुणा m, यहाँ लिखा है 3 गुणा 1, सीधे तौर पे तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा हमें। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़े गौर से देखें तो आप ये पाओगे कि जो m गुणा m लिखा है ना, इसका मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साथ में मैं लिख सकता हूँ गुणा 1 गुणा करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, सब कुछ वैसा का वैसा भी रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई एक यहाँ पे कॉमन दिख रहा है और एक यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो एक बाहर निकाल लेंगे। इस बात पे समझे। ठीक है, अब एक चीज ये भी देखिए कि दोनों पदों में आपको माइनस का साइन भी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, दोनों में से बाहर निकाल लिया माइनस, और ये एक जो है ये भी बाहर निकाल लिया। अब देखो अंदर क्या बचेगा, माइनस का साइन जा चुका है, तो जब माइनस का साइन जा चुका होता है तो वो प्लस में बदल जाता है। ठीक है, और एक जो है वो भी हमारे पास बाहर आ चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, m की घात m गुणा m, यानी कि m की घात 2। यहाँ पर भी माइनस का साइन था, वो बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। 3 गुणा 1 है तो 1 बाहर जा चुका है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस का 3। ये चीज है। अब जरा अगले स्टेप में यहाँ पे समझना कि ये जो हमारे पास में 2 पद हैं, ये और ये वाला, इन दोनों पदों के अंदर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो m की घात 2 प्लस 3 और m की घात 2 प्लस 3, दोनों पदों में हमें कॉमन दिख रहा है। तो जो चीज हमें कॉमन दिख रही है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो चलो निकालते हैं। m की घात 2 प्लस का 3, ये मैंने क्या करा, दोनों में से बाहर निकाल लिया। अब आप क्या करो, इस वाले पद में m की घात 2 प्लस 3 बाहर जा चुका है, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास में, 2 गुणा m, यानी कि 2m, बीच में है माइनस का साइन, तो वो मैंने लगा दिया। इस वाले पद में m की घात 2 प्लस 3 वो तो बाहर जा चुका है, माइनस 1 बचेगा सिंपल, तो ये चीज हो जाता है। यानी कि इस वाले बहुपद को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और ये हमारे पास में क्या हो जाता है, गुणनखंडन उसका हो जाता है। सिंपल करना क्या रहेगा, सारे पदों को खोल के लिखो, चारों में कुछ कॉमन नहीं दिखा, दो में कॉमन निकालो, फिर उन 2 में कॉमन निकालो, ये चीज हमारे पास में हो जाती है। आई होप इस बात को समझे होंगे आप। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपने पास में, ये अपना लास्ट एग्जाम्पल रहेगा, फिर अपन अच्छे से जान जाएंगे। मैंने काफी अच्छी खासी वेराइटी जो आपके सामने रखी है कि आखिर अपन को करना क्या रहता है। दिए हुए बहुपद को गुणनखंडन करें तो हम क्या लिखेंगे, -20 z की घात 4
प्लस 15z की घात 3 माइनस 4z प्लस का 3। थोड़े नंबर बड़े बड़े दिख रहे हैं पर कोई नहीं, अपन सीखेंगे ना अच्छे से। आप तो यहाँ पे क्या करिए, इसका हमें बहुपद का गुणन खंडन करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा खोल के लिख लो, ठीक है। पूरा खोल के अगर मैं लिखूं तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 20 का हम अभाज्य गुणन खंडन करके देख लेते हैं। वैसे तो हम 4 गुना 5 लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 2 से करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर से 2 से करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और फिर 5 से करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में 1। यानी कि 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। तो देखो ये माइनस का साइन है, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते। 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, और z की घात 4 को क्या लिख सकते हैं भाई, 4 बार गुणा करके लिख दो, और तो क्या कर सकते हो, ठीक है, हमने कर दिया। फिर है प्लस 15z की घात 3, तो ये बीच में प्लस का साइन लगाया। 15 का मतलब क्या हो जाता है, 3 गुणा 5, सिंपल बोले तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5, और z की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, z गुणा z हो जाएगा। फिर है माइनस, तो मैंने माइनस लगाया। 4z, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा क्या 2 गुणा z, और प्लस का 3, 3 को ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 1 लिख सकते हो, या सिंपल 3 भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। ये बात हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात अभी तक तो समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए फिर आगे करते हैं। अब चारों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, आप बोलोगे कि z यहाँ पे दिख रहा है, z यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है z, लेकिन वहाँ पे नहीं है। तो चारों में कुछ कॉमन है नहीं। 2 यहाँ पे दिख रहा है और 2 यहाँ पे दिख रहा है, चारों में तो नहीं है। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, लेकिन चारों में तो नहीं है। तो चारों की तो छोड़ो, जब चारों में ना दिखे तो 2-2 में देख लो। अब 2-2 में अपन कॉमन देखते हैं। तो देखो आप इन 2 में देखो, पहले तो आपको दिख रहा होगा एक तो 5 दिख रहा है ना, और क्या क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 3 बार z गुणा करके लिखा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो दिख गया कॉमन अपन को। तो जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल लो। तो 5 गुणा z गुणा z गुणा z, 5 और 3 बार z, 5 और 3 बार z, 5 और 3 बार z बाहर निकाल लिया। अब देखो इस वाले में से, इस वाले पद में से 5 और 3 बार z चले गए, तो बचा क्या, माइनस का साइन है, 2 गुणा 2, ठीक है, और आगे एक z है, तो ये मैंने ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिख लिया। फिर बीच में प्लस का साइन है। यहाँ पर आप देखिए 5 और 3 z जो है वो बाहर जा चुके हैं, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, सिंपल प्लस का साइन था और 3 बचेगा। ये चीज अपने पास में हो जाती है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है। फिर से वही सवाल रहेगा कि इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है। आप जैसे ही देखोगे आप बोलोगे सर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ z है, यहाँ है ही नहीं, कुछ दिख तो नहीं रहा। तो फिर से अगर देखो गौर से देखो, एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी मैं क्या एक लगा के दिखा सकता हूँ क्या। जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा होता हमें, तो वहाँ पे कम से कम एक तो होता ही है हमारे पास में। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दूंगा। अब इन दोनों पदों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, एक। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो दोनों में से आप क्या करो, एक बाहर निकाल लो, ठीक है। अब इस वाले पद में से एक जा चुका है, माइनस का साइन अभी बचा हुआ था, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 गुणा z, प्लस का हमने लगा ही दिया। 3 गुणा 1 में से एक कॉमन जा चुका है, तो क्या बचेगा हमारे पास में 3। ये हमारे पास में स्टोरी हो जाती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। हमने इन दोनों में से कॉमन निकाला, इन दोनों में से कॉमन निकाला, और ऐसा कैसा लिख लिया। अब 5 को मैंने ऐसे लिखा, z को z से 3 बार गुणा करा तो z की घात 3, फिर ये हो जाएगा क्या, 2 को 2 से गुणा करा तो माइनस का 4z प्लस का 3, फिर ये प्लस का 1, और माइनस है 2 गुणा 2 4 और 4z, तो माइनस का 4z प्लस का 3। ये चीज हमारे पास में हो जाती है। अब जरा यहाँ पे आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास में ये एक पद है, ठीक है, और हमारे पास में ये एक पद है। ये हमारे पास में 2 पद है। इन दोनों पदों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इन दोनों पदों में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, जोर से बोलो क्या दिख रहा है, ये वाला माइनस का 4z प्लस 3, माइनस का 4z प्लस 3, ये दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से बाहर निकाल लेंगे। तो चलो फिर निकालते हैं। तो मैं क्या करूँगा, माइनस का 4z प्लस 3, ये दोनों पदों में कॉमन था, बाहर निकाल लिया।
इस वाले पद में से जब ये चला गया तो क्या बचा, 5z3 और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है वो लिख लिया। इस वाले पद में से ये वाला चला गया तो क्या बचेगा, सिंपल प्लस का 1। तो हमने इस वाले बहुपद का गुणन खंडन करके इस रूप में लिख लिया है। ये हमारे पास में क्या होता है, गुणन खंडन होता है बहुपदों का। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की सारी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है, थोड़ा अपन जब अपन टाइम देते हैं तो चीजें होने लग जाती है। और आप तो क्या करिए, मोटा मोटा ये देखिए कि बहुपद का गुणन खंडन करना है, कॉमन निकालना। देखिए दो, शुरू में तो हमारे पास में सिर्फ 2 पद वाले होते थे, दोनों में कॉमन निकाल लो। जब हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था तो एक के बारे में भी चेक कर लिया करो कि एक वहां पे है या नहीं, ये बात देखी थी। फिर हमने देखा भाई 4-4 पद वाले आ गए थे तो चारों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो 2-2 में से करके निकाल लिया। फिर 2-2 हो गए तो उनमें से जो थे उनमें से 2 निकाल लिया। और इस तरह से हमने देखो इस बहुपद को गुणा के रूप में लिख लिया ना, -4z+3 गुणा 5z3+1। ये हमारे पास में क्या होता है, बहुपदों का गुणन खंडन होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहां तक का सारा समझ में आया होगा। तो ये हमने अभी पहली विधि सीखी है बहुपदों का गुणन खंडन करने की। अगली क्लास में जो है मध्य पद विभक्त करने की जो विधि होती है उसको सीखेंगे कि उससे कैसे बहुपदों का गुणन खंडन करेंगे। ठीक है, तो आपके किसी भी तरह के डाउट्स और फीडबैक और सजेशंस रहते हैं कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।